हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई हो बच्चों के, बहुत गुड टू सी यू। कैसे हैं लल्ला? अरे मचाएंगे हल्ला। अरे गली मोहल्ला। ठीक है मेरा लल्ला। आज आपने कहा था, प्रॉमिस किए सर एस ब्लॉक पढ़ कर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज पीवाई को सल्टा देंगे। आप शायद अपना प्रॉमिस भूल गए होंगे, पर मुझे अपना प्रॉमिस याद है। क्यों मेरा लल्ला? मचाएंगे हल्ला। चलो तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले फटाफट, ताकि पीवाईसी कंप्लीट कर ले। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। पहला कंपाउंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है Na2O2। नाम तो सुना होगा। सोडियम पर ऑक्साइड। क्या नाम है लल्ला? सोडियम पर ऑक्साइड। जल्दी बोलो, सोडियम। पहला प्रिपरेशन की बात करें अगर अपन, तो प्रिपरेशन होती है इसकी Na2 की, O2 से रिएक्शन है और एक्सिस में ले लो O2 को, तब जाके बनता है ये। ठीक है, ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप Na2O2 की बात करते हैं, तो पेल येलो कलर का समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले Na2O2 को आप देखो और समझो कि कैसा होता है ये NaOH और H2O2 होता है। दोबारा बोलो, Na2O2 क्या होता है? किससे मिलकर बना है सोचो? Na2O2 किससे मिलकर बना है? NaOH और H2O2 से किससे मिलकर बना है? NaOH प्लस H2। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, तो आप सोचो क्या होगा? ये Na प्लस इससे रिएक्ट करेगा OH माइनस से, तो पानी में यही बनेगा NaOH और H2O2। ठीक है, तो यानी कि जब इसको पानी में डाला तो NaOH और H2O2 बना, लेकिन कोल्ड कंडीशन में बनेगा, आइस मिनरल आइस कोल्ड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसलिए क्योंकि ये जो H2O2 होता है, ये H2O2 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होता है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर करोगे तो टूट जाएगा लल्ला। और टूट गया तो ओए तुसी चकदा पट्टे लभदे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम ने दिल्ली हो जाएगा। हाँ या ना? फिर नहीं करेगा ये। तो अगर ये H2O2 टूट जाता है, ठीक है, तो अगर यही रिएक्शन, बोलो, यही रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे हो जाती, यही रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे हो जाती, तो आपका ये भी टूट जाता और फिर बनता आपका H2O प्लस O2, जिसमें से H2O तो हट ही जाता, तो फिर क्या बचता? सिर्फ O2। तो रूम टेम्परेचर पे कराओगे तो O2 आया ना? बोलो, रूम टेम्परेचर पे कराओगे तो O2 आया ना? आपने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया तो आप कर सकती हैं नैनाक्षी जी ज्वाइन, बिल्कुल। आज खत्म कर देंगे इसको। तो आप देखो, Na2O2 प्लस H प्लस और OH माइनस है, तो आइस कोल्ड मिनरल हो गया। NaOH प्लस H2O2 बन गया, रूम टेम्परेचर पे कराएंगे तो NaOH प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन ध्यान से सुनना, H2SO4 से कराऊं, दिमाग की बत्ती जला देना, मेरे को बताना। तो आप देखोगे ये NaOH और H2O2 से बना है और NaOH बेस है, तो पक्का ये बेस ही तो रिएक्ट करेगा इस एसिड से, तो कंफर्म आपके पास Na2SO4 बनेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैंने 0 डिग्री लिया हुआ है, तो ही आपका H2O2 दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इस H2SO4 से रिएक्शन करा दूं और यहाँ रूम टेम्परेचर कर दूं लल्ला, बचा दे हल्ला, तो ये आपको पता है NaOH होगा, ये H2O2 होगा, ये रिएक्ट वापस इससे करेगा और H2O2 तो टूट चुका होगा, तो वो Na2SO4 प्लस O2 बनाएगा। आई होप अब आपको रिएक्शन समझ में आ रही है। लोग कहते रिएक्शन रट लो,
रिएक्शन रटने की क्या जरूरत है, ये तो समझ में आ रही है। यहाँ से H2O इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ वाटर है ऑलरेडी ना, तो कैंसिल होंगे यहाँ से वाटर, तो वाटर लेफ्ट और राइट में थोड़ी आएगा। सचिन समझ में आया? वाटर लेफ्ट और राइट में थोड़ी आएगा भाई, वो बना और इससे कैंसिल हो गया तो O2 बचेगी सिर्फ रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि H2O2 टूट करके O2 बनाएगी, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको रिएक्शन है समझ में आ रही है। हम्म इसी तरह से अगर मैं बात करूं वापस से Na2CO3 की, ठीक है, किससे कराऊं? CO2 गैस, CO2 गैस से अगर अपन कराएं तो फिर से देखना अब यहाँ पर क्या है, NaOH और H2O2। NaOH बेस है, वो रिएक्ट करेगा CO2 से, रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2CO3, रिएक्ट करके क्या बना देगा बताओ, Na2CO3। अब दिमाग की बत्ती जली, ये जो H2O2 है वो रूम टेम्परेचर पे टूट के O2 में आ जाएगा। भाई साहब इस रिएक्शन ने तो हमारे हालात बदल दिए और जज्बात बदल दिए। ओए ओए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ओए बोलो, आया ना। ओए हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ओए पूछो क्यों? अरे नहीं, CO2 को O2 में बदल दिया। अरे भाई मेरा तुसी, ओए CO2 को O2 में बदल दिया, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यानी कि जहां भी आपका प्रॉब्लम होगा O2 का, वहां पर ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। दिस इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीजनेटिंग एजेंट, ठीक है। हाँ है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं Na2O2 की SO3 से, तो फिर देखो SO3 भी सेम वही एसिड है, तो ये वापस इससे रिएक्ट करेगा तो फिर Na2SO4 बन जाएगा SO3 से भी, और O2। आई होप आपको रिएक्शनें समझ में आ रही होंगी, इजी गोइंग, पक्का। अब एक बात बताओ, इसके अंदर है ना एक चीज और है NaOH में, Na2O2 में, और वो जो चीज है वो क्या है? वो चीज है Na2O2 और H2O2। CO2 में कहाँ बदल गया निखिल, जबरदस्ती। वो ये है कि ये जो है ना H2O2, यहाँ पे H2O2 भी है, लेकिन अब जब रिएक्शन हुई, अब की बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है CO से रिएक्शन है, अब की बार CO से रिएक्शन है। अब देखो CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। दोबारा बोलो, CO क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये इस बार पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये जाएगा इससे रिएक्ट करना H2O2 और इसको ऑक्सीडाइज करेगा पहले, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको ऑक्सीडाइज करके वो SO3 में लाएगा और फिर ये SO3 रिएक्ट करेगा इससे। तो आप दिमाग लगाओ क्या बनेगा, यहां सिर्फ Na2SO4 बनेगा, यहां पर कुछ भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये H2O2 ने इसको रिएक्ट करके पहले ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाया। क्या बनाया? CO2, और CO2 रिएक्ट करके Na2SO3 बनाया। इसी रिएक्शन को दोबारा समझेंगे। Na2O2 है और ये CO की जगह क्या है, SO2 है, तो ये Na2O2 है प्लस क्या है, SO2। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, बताओ क्या होगा। हम्म ये जो H2O2 है ये वापस से क्या करेगा, इसको SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके SO3 को करेगा, और ये NaOH जो है वो रिएक्ट करके इस SO3 से क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा। दिख रहा है समझ में? हाउ टू नो, बेटा अभी के लिए याद रख लो रघुवरन कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजनस कंपाउंड में, है ना, तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। आगे देखो अगला, अगर मैं इसकी जगह अमोनिया लूँ तो एक की पॉइंट होता है अमोनिया का, अमोनिया कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो हमेशा N2 में जाएगी,
एक्सेप्ट O2। O2 अगर आ गया तो वो NO में जाएगी, ठीक है। यहां लिख देता हूं एनी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वो हमेशा किस में लेके जाएगा उसको, N2 में। ये की पॉइंट बहुत काम आने वाला है लल्ला, ये की पॉइंट बहुत काम आएगा कि कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी, जैसे कह रहे हैं ना अपन, वो कोई भी इसको किस में लेकर जाएगा, वो N2 में। सिर्फ अमोनिया किसके साथ, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो NO बनाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये Na2O2 ले लेता हूँ और इस Na2O2 की अमोनिया से रिएक्शन करा देता हूँ, तो मुझे पता है, दिमाग की बत्ती जलाओ यहाँ पे, ये NOH है और ये H2O2 है, तो रिएक्ट तो यही करेगा, ये तो इसको N2 बनाएगा और साथ में बन जाएगा NOH। रिएक्शन समझ में आई नहीं है? आई होप आपको रिएक्शन है समझ में आ रही होंगी, बोलो। चलो अब इधर देखो, लिखने का समय दो, लो भाई लिख लो सब, जल्दी लिखो शुरू से, यहाँ तक लिख लिया, आया ना, बोलो, यहाँ तक लिख लिया? जल्दी लिखो। पे ले लो Na2O2 का, अगला लिखो। हो गया, पे ले लो Na2O2 का, लिख लिया ये। चलो अगला लिखो। हो गया, अगला। हो गया, चलो अब बात करते हैं, ठीक है, अगला कंपाउंड, सॉल्वे प्रोसेस। पहला सवाल ये पूछेगा, व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ, बोलो सॉल्वे प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। सॉल्वे प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। कैसे होता है देखना जरा, ये अमोनिया है, इसको CO2 प्लस वाटर यानी कि H2CO3 से रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अगर कभी भी एक लॉजिक होता है अमोनियम कार्बोनेट में, कभी भी देखना, अगर CO2 पास कर दे हम बाहर से एक्सिस में, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाई कार्बोनेट में। ये देखो, ये तो बेस है, ये एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एसिड बेस रिएक्ट करके ये बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, हाँ या ना। ये एसिड बेस से रिएक्ट करके बनाएंगे अमोनियम कार्बोनेट। की पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी एक्सिस में CO2 पास कर दें तो जो कार्बोनेट है वो बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बाई कार्बोनेट बना, इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaCl से, जिससे बन जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ फ्री हो जाता है आपका क्या, NH4Cl, ठीक है।
अब ये क्या होता है, स्पेरेंगली सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये होता है आपका सॉल्युबल। भाई साहब आप मुझे बताओ क्या करूं, इसको फिल्टर करूं नहीं करूं, वो फिल्टर करूं नहीं करूं, तो फिल्टर कर लेंगे तो ये आपका फिल्टर होके ये पीपीटी में आ जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट पीपीटी में आ गया तो इसको हीट करेंगे, हीट करते ही ये बन जाएगा वापस Na2CO3 CO2 और H2O। तो ये आपका बन जाएगा NaHCO3 हीटिंग Na2CO3, ठीक है, CO2 प्लस O2 ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, सिर्फ ये बच गया Na2CO3। तो प्रिपरेशन ऑफ दिस हो गया। अब मजेदार बात सुनना, ये जो NH4Cl है ना, इस NH4Cl को जब फिल्ट्रेट हुआ निकालते हैं और इस NH4Cl को रिएक्ट करा लेते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही रिएक्शन करेगा ये बना देगा CaCl2 प्लस अमोनिया। इस अमोनिया का रीयूज होगा नहीं होगा वापस बताओ, इस अमोनिया का रीयूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वापस बताओ, अरे इस अमोनिया का रीयूज होगा कि नहीं होगा वापस बताओ। क्लियर। और मजेदार बात बताऊं, ये जो CaCl2 होता है, इस CaCl2 का जो प्रिपरेशन होता है वो इसी रिएक्शन से होता है, यानी कि सोलवे प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है CaCl2। तो CaCl2 क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस एज बाई प्रोडक्ट। एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या बोला जल्दी बताओ, बाई प्रोडक्ट। तो सॉल्वे प्रोसेस बना नहीं बना, देखो फटाफट से क्या क्या किया अपन ने इसमें बताओ। अमोनिया लिया, CO2 प्लस वाटर लिया, CO2 प्लस वाटर लेकर के आपने अमोनियम कार्बोनेट बना दिया, अमोनियम कार्बोनेट में CO2 भेज दिया, CO2 भेजते क्या बन जाएगा, बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट बनने के बाद आपका इसकी NaCl से रिएक्शन कराई, तो यहाँ बनेगा आपका NaHCO3 जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल है, यानी पीपीटी है वाइट, ये सोल्यूबल है तो फिल्टर कर लेंगे इन दोनों को, इसको फिर हीट करेंगे तो बाई कार्बोनेट को, तो कार्बोनेट में आएगा CO2 उड़ जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, ये बचेगा। अब जो सवाल आया वो एक और आएगा वो सवाल क्या आएगा कि वाई K2CO3 is not produced by Solvay process. Why K2CO3 is not produced by Solvay process? बताऊं क्यों, क्योंकि जो KHCO3 होता है वो सोल्यूबल होता है। मतलब समझे इसका, यहां पर जब आप रिएक्ट करा के इससे KCl से कराओगे इसकी, तो KHCO3 बन जाएगा। KHCO3 जो बना वो इसके साथ सोल्यूबल है दोनों, तो इन दोनों को अलग ही नहीं कर पाओगे आप, अलग ही नहीं कर पाओगे तो किसी कीमत पर आप इससे सॉल्वे प्रोसेस से K2CO3 नहीं बना सकते। इसलिए सिर्फ प्रिपरेशन किसकी करेगा ये, Na2CO3 की। किसकी प्रिपरेशन करेगा बताओ, Na2CO3 की। दोबारा बताओ, किसकी प्रिपरेशन करेगा, Na2CO3। कोई डाउट, अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट से। NaCl क्यों ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। NaCl नमक होता है बेटा, इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता पड़ता है। तो अगर आप सोचो कि इजीली अवेलेबल है
और सस्ता पड़ता है। सोचो आप, अगर इजीली अवेलेबल है, सस्ता पड़ता है, सोचो, तो NaCl ही लेंगे ना लल्ला। चलिए, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगला, कास्नर केल्नर सेल। कास्नर केल्नर सेल। कास्नर केल्नर सेल में फिर से वही आएगी ब्रैकेट में, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। क्या बोला, जल्दी बताओ, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। नहीं, Li2CO3 भी नहीं बना सकते, क्योंकि LiH भी सोल्यूबल ही होगा वो, है ना, उसको तो लेते ही नहीं अपन। याद है अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ा था, लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट एज ए सॉल्यूशन स्टेट। तो यहाँ आ जाएगा कास्नर केल्नर प्रिपरेशन ऑफ NaOH। इसमें क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन यूजिंग मरकरी कैथोड। किसको यूज करते हुए कर रहे हैं अपन, जल्दी बताओ। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, जल्दी बताओ, किसको यूज करते हुए कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ। ब्राइन सॉल्यूशन। तो यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन मतलब समझ गए होंगे आप, ये आपका NaCl होगा, ये Cl माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। ये Na प्लस जो जाएगा कैथोड पर जाएगा, तो वो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बनेगा कैथोड पर। कैथोड मरकरी का है, तो मरकरी का कैथोड पर जो एलॉय बनता है उसका नाम था अमलगम। तो मरकरी जो है वो बन गया। अब इस अमलगम को उठाते हैं, ठीक है, अमलगम अलॉय जो बनी है, और इस अमलगम अलॉय को उठा करके पानी में डाल देते हैं। पानी में डालते ही पता है क्या होता है, ये NaOH बन जाता है और ये मरकरी फ्री हो जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्या बन गया, NaOH। इस तरह से आप NaOH बनाते हो इसमें, आया ना। मरकरी है, मैग्नीशियम कहाँ से आ गया यहाँ, मरकरी लिखा है भाई, मैग्नीशियम नहीं है। जल्दी लिखो कास्नर केल्नर से फटाफट। हो गया, और यहाँ पर मरकरी था ये कैथोड पर, है ना, अमलगम बन गया। तो वॉश्ड विद वाटर करते ही आ गया मरकरी। जल्दी करो। जी, आज एस ब्लॉक एंड हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी हमने फ्रजांस रूल में पढ़ा दी थी, अगर आपको याद हो तो, और मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप इसको पढ़कर आएंगे तो आपको मजा आएगा। कुछ याद आ रहा है बेटा, ठीक है। अब इधर देखो, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लें। देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो आएगी ना, वो आएगी कि जैसे ऑक्साइड्स को पानी में डालें तो क्या सिचुएशन होगी। ये ऑक्साइड हो गया, ये परऑक्साइड हो गया, ये सुपर ऑक्साइड हो गया। इनकी वाटर के साथ रिएक्शन बड़ी फेमस है। आगे बढ़े, दिमाग की बत्ती जलाना अब। तो ये आपका Na2 इस पानी में डालेंगे तो NaOH प्लस H2, इसको पानी में डालेंगे तो वही NaOH प्लस H2O2।
ठीक है, इसको अगर पानी में डालेंगे तो NaOH H2O2 प्लस O2। तो अगर आपसे बोले कि ये जो Na2O है ये क्या है, ये है सुपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब सुपर ऑक्साइड को जब पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो आपका ये O2 प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ जल्दी बोलो। जब हम, जल्दी बोलो, पानी में डाल रहे हैं तो ये O2 दे रहा है नहीं दे रहा, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन आता है। क्या बोला जल्दी बताओ। इसी बेस पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। इसी बेस पे एक क्वेश्चन आता है बहुत ही बढ़िया कि क्या ये KO2 ऑक्सीजनेटिंग एजेंट है क्या। तो इसमें आंसर है KO2, इट एब्जॉर्ब्ड CO2, CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ये। एंड प्रोड्यूस O2। इसी तरह से ये तो प्रॉपर्टीज की याद हो गई अपने को, पर अगर हम इसको पानी में डाल दें तो भी क्या ये प्रोड्यूस करेगा। हाँ, क्योंकि ये पानी में जाके ये रिएक्शन देगा तो O2 भी आएगी। तो एक तो ये होता है कि CO2 को एब्जॉर्ब करके ये क्या देता है, O2। और ये पेरोक्साइड है तो ये पानी में भी जाके क्या देता है, O2। तो एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कि क्या KO2, यार कुछ लोग है ना नमूने होते हैं ना जिनको कहते हैं, जब मैंने कहा था एस ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद आधे घंटे में हम अपने PYQs करेंगे, तो आधा घंटा होगा ना अभी तो, 8:30 तक अपन कर देंगे एस ब्लॉक खत्म, और 9 बजे तक PYQs। क्यों फालतू की नेतागिरी कर रहे हो तुम नैतिक। इस पर ध्यान दो पहले, जो पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट। चलो बताओ KO2 क्या होगा बताओ। KO2 एक ऑक्सीजनेटिंग एजेंट भी होगा और बोलो ऑक्सीजनेटिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला। हाँ, CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 दे रहा है, तो दोनों सवाल आप कर दोगे आसानी से, हाँ या ना। हो गया। अब देखो, जब अपन ने बात करी थी कि यार सोलवे प्रोसेस से हमने NO2CO3 बनाया था, K2CO3 नहीं बना सकते, तो फिर K2CO3 के लिए भी तो कोई आएगा। तो उस प्रोसेस का नाम है ली ब्लैंक मेथड। ली ब्लैंक मेथड में कुछ नहीं होता, NaCl जो होता है उसकी रिएक्शन सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। ली ब्लैंक मेथड में कुछ नहीं होता, बताओ। पहले ये कराएंगे तो क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HCl। इस NaHSO4 की रिएक्शन फिर से कंसंट्रेट H2SO4 जो है वो ज़्यादा लिया हुआ है तो इससे रिएक्ट कर लेता है और ये बना देता है Na2SO4। ये क्या बनाता है, Na2SO4। इस Na2SO4 का एक नाम याद रखना, सॉल्ट केक। क्या बनता है, सॉल्ट केक। ठीक है, अब इस सॉल्ट केक को उठाते हैं और कार्बन से रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन करते ही Na2S हो गया। इस Na2S की रिएक्शन कराते हैं हम CaCO3 से। CaCO3 से कराएंगे तो ये Na2CO3 प्लस CaS बन जाएगा। ठीक है, तो ये Na2CO3 प्लस जो CaS बना, ठीक है, इसको एक नाम और होते हैं, ब्लैक ऐश भी बोलते हैं इसको, ब्लैक ऐश।
इन दोनों के मिक्सचर का नाम क्या है? ब्लैक ऐश। अब मेरी तरफ देखो फटाफट, इससे हम दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 एंड K2CO3। दोबारा से बोलना। इससे हम प्रिपरेशन दोनों की कर सकते हैं। हाँ, हमने लिखवाया था कि सोडियम परऑक्साइड तक ही जाता है। वही तो मैं कह रहा था, ये रिएक्शन में मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसलिए इसको आप क्या करो, आप है ना इसको पोटेशियम ही कर लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो सही थी बात। अब क्लियर हो गया ना, ये इसका यूज़ भी आ गया। मैं तो बस कॉन्सेप्ट बता रहा था। यहाँ पर मेटल लिखना था वैसे मुझे, एम, जो कि एम जो सेटिस्फाइड करती है वो हो जाता जहां जहां जो जाती है। क्लियर? ठीक है होशिता, थैंक यू होशिता। हाँ या ना? क्लियर? तो ली ब्लैंक मेथड भी हो गया। तो याद करो पहले फटाफट, कहाँ गया वो ली ब्लैंक, याद करो जल्दी। लिख लिया? कुछ है ना छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे आएगा एक सोरल सीमेंट। अब ये सोरल सीमेंट क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, इट इज पेस्ट ऑफ MgO एंड MgCl2 एंड इट इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगी क्या होता है, तो आप बता दोगे ना कि इट इज, बोलो। सोरल सीमेंट की बात करें तो इट इज पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड MgCl2। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। तो सोरल सीमेंट आपको सिंपल आएगा। हो गया? इसी तरह का एक और बात होता है, मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ, ऐसे यूजेज हैं छोटे छोटे जो आ जाते हैं एडवांस में ना, आ सकते हैं मतलब। स्लैग्ड लाइम 1 पार्ट एंड 3 पार्ट सैंड। ये एक तरह से क्या होता है पता है? सीमेंट होता है, सीमेंट। क्या होता है? सीमेंट। हाँ, मेंस में भी आता है ये मोर्टार। ठीक है, स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 पार्ट आप ले रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और सॉरी 1 पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 पार्ट आप क्या ले रहे हो, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बोलो। 1 पार्ट आप क्या ले रहे हो, स्लैग्ड लाइम ये वाला, और 1 पार्ट आपका सैंड होता है। अरे बाप रे, ये क्या लिख दिया मैंने, डी छोटा हो गया था, ए जैसा दिख रहा था, सना। तो 1 पार्ट ऑफ सैंड, तो इसको मिलाते तो सीमेंट जैसा होता है, तो ये एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी है। बोलो जल्दी हाँ या ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी है, हाँ या ना, पक्का। अब आप एक चीज मेरी मान के याद कर लेंगे, सीमेंट का कंपोजिशन आप खुद याद करेंगे, बोलो। सीमेंट का कंपोजिशन आप एनसीईआरटी से खुद याद करेंगे, आप चाहो तो मैं यहाँ से एनसीईआरटी खोल देता हूँ, 5 मिनट देता हूँ, आप सीमेंट का कंपोजिशन मुझे करके बताओ फटाफट। हम्म, आप देखना मैंने अभी एनसीईआरटी पूरी कवर करी या नहीं करी, देखते जाना, आपको भी पूरी पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दूं, है ना। हाँ, आयनाइजेशन करा दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी करा दिया, ये सारे पॉइंट करा दिए, ठीक है। इनके कलर याद करवाए थे, याद है तो, क्रिम्सन रेड, वेवलेंथ बताओ कितनी है, 670 क्रिम्सन रेड की, और इसकी कितनी है येलो, 589। यानी कि अगर आप देखो तो लेमडा कम होता जा रहा है, उधर जा रहे हैं, तो इसका कम है 589, इसका फिर ज्यादा हो गया 766, फिर 78 ज्यादा, फिर 455 कम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कलर के हिसाब से ही लेमडा आएगा, आया ना। अगला देखो, फटाफट फटाफट, ये सारे हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये वाला सोडियम प्लस ऑक्सीजन पेरोक्साइड में रुक जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी। इसके बाद अपन ने हाइड वाटर के साथ रिएक्टिविटी करी थी, ये बन गया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सवाल है, अपने आप आ जाएगा, कहाँ आएगा बताओ, बताओ, ये देखो इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें आएगा लल्ला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगला देखो, ये लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन मैंने पूरा करवा दिया था, ब्लू कलर होता है, ठीक है, आया ना। ये लिखा हुआ देखो, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायामैग्नेटिक, याद आया। अगला देखो, ये आपकी एनसीईआरटी भी खत्म कर दी फटाफट फटाफट से, याद आया। ये अभी रिएक्शन बताई मैंने जस्ट, कि आप इसको पानी में डालोगे तो ये बनाएगा MOH, परऑक्साइड को बनाओगे तो ये बनाएगा H2O2, सुपर ऑक्साइड को बनाओगे तो बनाएगा O2। तो सुपर ऑक्साइड में सिर्फ K नहीं है, सारे पोटेशियम भी बनाएगा, रुबिडियम भी बनाएगा और सीजियम भी बनाएगा, हाँ या ना। पोटेशियम भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, हाँ या ना। वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक्स, अब बताओ KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि K प्लस है और O2 माइनस है, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड की बात एमओटी में पड़ी थी, एमओटी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बताया था अपन ने। अब ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। अब एक बार के लिए आप इसको पढ़ो फटाफट जल्दी से। तो लिथियम मच हार्डर, ये तो क्लियर थी कि हार्डर थी लिथियम। दूसरा, इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होंगे क्योंकि ऊपर ही ऊपर बैठा हुआ था,
आया ना। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव बहुत कम होगा, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमने पढ़ा था एल सबसे ऊपर बैठा हुआ है अमंग द एल्कली मेटल। कंबशन जब करेंगे तो एयर में वो Li2O बनाएगा, बाकी सब परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाते, एल ब्लॉक। उसके बाद हमने कहा था कि डेल एक्वेसेंट होता है एज अ हाइड्रेटेड, ये भी बताया था LiCl.2H2O, याद है। अब कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं 3 लिखा है या 2 लिखा है तो आप एनसीईआरटी में 2 लिखा है तो आप 2 ही याद रखना, ठीक है। तो LiCl.2H2O, वेयर एज एल्किली मेटल के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं होते। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लिथियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अगला, लिथियम अनलाइक एल्कली मेटल फॉर्म नो इथेनाइड, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ये ना आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो वहां आपको समझाएंगे, अभी इसको याद रख लेना। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही आएगा एग्जाम में, ओलंपियाड्स में आता ही है। हाँ, कि एल्कली मेटल्स में लिथियम जो होता है, अदर एल्कली मेटल्स जो होती हैं फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथीन। इसका मतलब पढ़ो, क्या मतलब निकला, जल्दी बोलो। क्या हुआ, चैटिंग रुक क्यों गई, एक बार रिफ्रेश करना। हेलो, अरे टाइप तो करो भाई, रुक गए क्या, याद हो गया। अगला, ये अपन ने पढ़ा था लिथियम नाइट्रेट, Li2O प्लस NO2 प्लस O2 में गया था, ठीक है। ये आपका सोल्वे प्रोसेस हो गया, अभी पढ़ाया। ये बताया था अभी कि ये इससे बन जाती है अमोनिया सबसे ज़्यादा। अब बस आप एक काम कर लो, बस आप छोटा सा, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी भी कवर कर ली भाई, हिंट दे दिया ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी याद करनी है आपको। इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिंग फॉर स्किन इन्फेक्शंस, इट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बाद ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आ गया, सेकंड वाला आ गया, ठीक है। ये आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, सब हो गया कंप्लीट। सॉल्ट ऑफ, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, इनके स्ट्रक्चर 3 सेंटर्ड 4, तो यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी वगैरह सब फैजान्स रूल में पढ़ा दी थी, ठीक है। अब आ जाओ आप आगे, सीमेंट वाले भैया कहाँ गए, सीमेंट वाले भैया, सीमेंट वाले भैया। हाँ, मिल्क ऑफ लाइम जो है उससे क्या कहते हैं बताओ। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, हाइपोक्लोराइड इन कंस्टिट्यूट ब्लीचिंग, ये आ जाएगा वापस है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी। आप सीमेंट याद करो बस, एक सीमेंट ही नहीं मिला मुझे तो, कहाँ चला गया बे, ये रहा सीमेंट। इसको एक बार पढ़ लो और प्रॉमिस करो कि हम याद कर लेंगे अगली बार जल्दी। इसके कंपोजिशंस आपको पता होने चाहिए सीमेंट के। ये रहा सीमेंट, अरे यहां से याद करो सीमेंट को, चलो प्रॉमिस करो, ये कंपोजिशन आपको याद करने मेंस में आ जाता है कई बार, हाँ ठीक है, जल्दी करो। तो प्रॉमिस करो कर लेंगे सीमेंट, याद करके आएंगे अगली क्लास में, क्लियर। ये सब आपके वहां आ चुके हैं मयंक, है ना, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में सब पढ़ा दिए, तो आप फटाफट याद कर लेना उसको, ठीक है। बोलो, घर पे याद कर रहे हो कि यहीं याद कर रहे हो, जल्दी बता दो मुझे फटाफट सीमेंट को। तो सीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द इंग्लैंड इन द 1824 बाय जोसेफ एस्पिडी, ऑल्सो कॉल्ड द पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज रिजेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन और कोरिड इन द आइल्स ऑफ द पोर्टलैंड इंग्लैंड, क्लियर।
सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रिच लाइम, ये रहा लाइम, with the other material such as clay with the content silica यानी SiO2 with the oxides of aluminium, iron और magnesium. किस किस के ऑक्साइड से बताओ? एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम. फिर आ रहा है कि द एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये कंपोजिशन बोल रहा था मैं कि कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60 होगा, SiO2 20 से 25 होगा, फिर L2O3 5 से 10 होगा, मैग्नीशियम 2 से 3 होगा, Fe2O3 1 से 2 होगा और SO3 1 और 2% होगा. ठीक है, तो घर पे याद कर लेंगे आप बोल रहे हैं बच्चे. चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. अब एक है ना Na2SO4 डॉट 10H2O होता है कंपाउंड. इसका नाम होता है ग्लोबर सॉल्ट. क्या नाम है इसका? ग्लोबर सॉल्ट. आपको है ना कैल्शियम के दो कंपाउंड भी याद करने हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड. आई होप आप कर लेंगे, बोलो. ठीक है बेटा, सो अपन कैल्शियम के भी कर लेंगे, वॉशिंग सोडा भी पढ़ लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना. कोई डाउट बेटा हर्षिल? अभी इसको याद करें. तो ये आपका ग्लोबर सॉल्ट होता है. इसकी सॉल्युबिलिटी का एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है. यहां पर ये सॉल्युबिलिटी है और यहां टेम्परेचर है. तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी का इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि 32.4 पर इसकी सॉल्युबिलिटी अचानक से बढ़ती है, मैक्सिमम होती है ये. दोबारा बोलो. 32.4 पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है लल्ला. दोबारा बोलो. 32.4 पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर घटने लग जाती है. ये प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर का और बढ़ाने लग जाएंगे तो फिर घट जाएगी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बस. ठीक, चलो चालू करो पीवाई क्यूज. चलिए पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. कंप्यूटर जी प्लीज बच्चों को दिखाइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी करो. अब इसको करें कैसे, तो इसका लॉजिक समझना. जब हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी तो क्या कहा था कि पॉली एटॉमिक एनायन जो होते हैं उनके केस में, बोलो, अगर पॉली एटॉमिक एनायन ज्यादा या बराबर हो नंबर ऑफ कैटायन से, नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन से ज्यादा या बराबर हो नंबर ऑफ कैटायन, देन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन ज्यादा या बराबर होंगे किससे? नंबर ऑफ कैटायन से. तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती थी, याद है? अच्छा, सॉल्युबिलिटी के लिए अपन ये भी कहते थे कि जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटिस एनर्जी से देन सॉल्युबल होगा कंपाउंड. हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी इससे लेटिस एनर्जी से तो सॉल्युबल होगा. बताओ हाँ या ना. अब आप दिमाग की बत्ती जला दो. तो वो कह रहा है कि सल्फेट. तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक के केस में अगर हमें पता होना चाहिए कि यार सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो यार सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा होगी. अगर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है तो इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ही सबसे ज्यादा होगी लेटिस एंथैल्पी से. तो इसलिए आंसर इसका बी जाएगा. वाओ. कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन. ओह ये तो फ्लेम टेस्ट का हो गया यार. ये मैं सॉल्ट में बताऊंगा इसलिए हम इससे स्किप करेंगे अभी, है ना. क्या बोला जल्दी बताओ. ये हम सॉल्ट में पढ़ेंगे.
सॉल्ट एनालिसिस वहाँ आएगा ही है ना, इसको छोड़ दो भी। ओहो, अगला करो। जल्दी ट्राई करो। क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको रिड्यूस ही तो करेगा भाई। और ये दोनों वापस सी एल में रह जाएंगे बेचारे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो अब क्या दिख रहा है। SiH4 कहाँ है? LiCl है, ऑयल। बी आंसर दिख रहा है मुझे तो इसका। क्या बी सही है क्या? देखो, आया ना बी। अरे सबने बी किया यार, गजब। अगला करो लल्ला। हम्म, 2019 जल्दी करो। रघुवरन, अगर आपको अंडरस्टूड नहीं हुआ तो बेटा अब आप एक काम करेंगे, आप जाके ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसमें LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो SiCl4 को रिड्यूस ही तो करेगा। आंसर इसका डेली आएगा, देखो क्यों। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज वो नहीं होगा जिसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। क्रिस्टलाइज वो होता है जिसकी पावर ज्यादा होती है पोलराइजिंग, वो तुरंत आपका क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। हाँ है ना? पक्का? तो यहाँ पर क्या होगा? ये पानी को खींचेगा ही नहीं, तो क्रिस्टलाइज होगा ही नहीं ज्यादा। मेटल दैट फॉर्म नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विद N2 ऑफ एयर। जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान सवाल है। 2019 में आया था, गजब। हम्म। ये तो बहुत आसान है, अपन ने पढ़ा था अभी अभी कि लिथियम की जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ लिथियम ही बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते थे तो वो LiOH प्लस अमोनिया बना देता था। इसको हीट करते थे तो वापस Li+N2 बन जाता था। फिर ऐसे लिखा था अपन ने, अदर मेटल डू नॉट रिएक्ट, यानी कि सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये रिएक्ट नहीं करते। आंसर है लिथियम। कौन है? लिथियम। अगला करो। द मेटल यूज फॉर मेकिंग एक्स-रे ट्यूब विंडोज। यार ये ना यूज है इसका। ये तो बेरिलियम है, याद कर लेना इसको। ये डायरेक्ट यूज है, बेरिलियम NCERT का डायरेक्ट यूज दिया हुआ है कि ऐसी मेटल बताओ जो एक्सरे ट्यूब विंडो में यूज होती है। बताओ कौन सी है? बेरिलियम।
ठीक है, बेरिलियम का यूज एक बार पढ़ लेना, ये भी यूजेस हैं इसमें आते हैं। ठीक है, अगला करो। ओ वाओ, इसको तो मुझे लग रहा है एक ही बार में बता दोगे आप। वाह, नीरज ने तो तुरंत दे दिया आंसर। यस, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, फटाफट से। एम्फोडेरिक हाइड्रोक्साइड इज, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एम्फोडेरिक का तो बताओ, एक ही आंसर आएगा इसमें, जल्दी करो यार, टाइम नहीं होना। लल्ला, मचा दे हल्ला आज हर एक गली मोहल्ला, फटाफट। ये आएगा एम्फोडेरिक, बेरिलियम एम्फोडेरिक। मैं आपको इसके लिए और मदद कर देता हूँ, एक बार बॉन्डिंग में बताया भी था मैंने। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑल द हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ठीक है, याद है, V2O5 भी बताया था, S2O3 बताया था, Sb2O3 बताया था, कुछ कुछ याद आ रहा है। तो बेरिलियम भी था इसके अंदर। ओ भाई साहब, बहुत खतरनाक मैच द कॉलम है बे। बताओ, ट्राई करो। हम्म, ये रहा ना, गाना सुनाओ कार में, SN। देखो, अगर आपको अभी भी याद आ रहा हो, तो ये अपन ने अभी पढ़ा था सोलवे प्रोसेस में। कास्टनर केल्नर सेल मैंने बताया था कौन सा था, ये वाला। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करो तो अभी बताया था कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। टेम्परेरी हार्डनेस आपको नहीं आती, जो हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ, हार्डनेस दो तरह की होती है। एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। परमानेंट हार्डनेस जो होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। और टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है। तो अब आप मैच करा सकते हो, बाइकार्बोनेट वाला कहाँ जाएगा, तो यही जाएगा टेम्परेरी। आंसर सोचो क्या आएगा इसका, खुद ही कर लेना जो भी आएगा, है ना। अगला करो। अ मेटल ऑन कंबशन in excess of air from X upon hydrolysis with the water yields H2O2 and O2 with another product. The metal is, that is a very very good question. This is the biggest good question. ट्राई करो इसको। इसका आंसर आएगा रुबिडियम। आपको अभी भी पता कि यार H2O2 और O2 तो आपको पता है, याद है। देखो इधर ध्यान से, लिथियम जब रिएक्ट करेगा O2 से, तो लिथियम ऑक्साइड था। सोडियम जब रिएक्शन करेगा तो आपको बताया था सोडियम ऑक्साइड। फिर एक्सिस ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा तो परऑक्साइड। फिर और एक्सिस ऑफ O2 लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ O2 लिया तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल की, तो यहाँ मेटल में आएगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। वो ही रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड
एक्सिस ऑफ O2 में ये पेरोक्साइड, और फिर ये एक्सिस ऑफ O2 में सुपर ऑक्साइड था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आया कि यार ये जो है सुपर ऑक्साइड जो होगा वही तो पानी में जाने पर बनाएगा, अभी तो बताया। तो वो बनाएगा सुपर ऑक्साइड जाने पर MaOH H2O2 प्लस O2। तब सुपर ऑक्साइड तो ये तीन ऑप्शन ही बनाते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, इसलिए रुबिडियम गया। ठीक है, आप गलत नहीं करेंगे लल्ला। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल आयन इज, ओ शाबाश, जबरदस्त। इमोन में दोबारा पढ़ा दूं क्या एस ब्लॉक अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये मेरे को लगता था आपका काम है कि आप इसके आंसर्स बताओ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा एस ब्लॉक पढ़ा देता हूँ बेटा, है ना। जल्दी बोलो। हाइड्रेशन की बात कर रहा है, मतलब पानी को खींचने की बात कर रहा है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, सीजियम आ गया, ये गलत हो गया। हम्म। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, आंसर डी आएगा इसका। डी डी डी, यहाँ पर मिस्टेक कर दी उसने, आपने ध्यान नहीं दिया। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बताओ, सबसे ज्यादा पानी को अपनी ओर खींचना। ओहो, जबरदस्त। हाइड्रेटेड सॉलिड एक्स ऑन हीटिंग इनिशियली गिव्स अ मोनोहाइड्रेट कंपाउंड। ओ ओ, वाई अपॉन हीटिंग अब 373 के लीड्स टू एन हाइड्रस वाइट पाउडर Z, X एंड Y रेस्पेक्टिवली R। सोचो। सोचो। हीलियम पर कोई कमेंट आएगा ना बेटा जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे हीलियम को अगर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बात करेंगे तो एस ब्लॉक होगा, प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात करेंगे तो पी ब्लॉक होगा। ठीक है वंश, पर अभी यार PYQs पर ध्यान दो, नेतागिरी पे क्यों ध्यान दे रहे हो बेटा। अब यार ये ना, इसका हीटिंग इफेक्ट देखो, ये रहा। पहली बात तो ये कि ये Na2CO3.10H2O को कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसको हीट करेंगे तो पहले तो मोनोहाइड्रेट बनेगा ये, फर्दर हीट करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3, इसका नाम है सोडा ऐश। बस। तो क्या होगा जल्दी बताओ, वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई साहब, अब सारे लिथियम के कंपाउंड आ गए, जल्दी करो। हम्म। ये वाला गलत है, क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने कि लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो हीटिंग करेंगे तो ऑक्साइड प्लस NO2 में टूटेगा, प्लस O2 में। ये कौन से वाले होते हैं जो टूटते हैं उसमें, सोडियम वाले। जब ये 500 डिग्री दोगे आप अप्रोक्सीमेट, पहले नाइट्राइट में टूटेंगे और फिर O2, और ये 800 डिग्री में फिर टूटेंगे, तब जाके ऑक्साइड प्लस N2 बनेगा। तो यानी कि पहले वो नाइट्राइट बनाते हैं और फिर टूटते हैं, तो नाइट्राइट बनाएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आप बताओ क्या होगा। ये देखो अब इन्होंने 2H2 लिया हुआ है, अब मैंने आपको 3 लिखाया था उसको सही कर लेना आप, LiCl.2H2 ही करना, क्योंकि मैंने कहा था ना NCERT में लिखा है तो आप 2 ही याद करो।
तो आप उसको LiCl.3H2 को 2 कर लेना, नहीं तो फिर ये भी गलत कर देते आप, नहीं तो। ठीक है, लिखो LiCl.2H2O। हाँ, लिथियम लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर, सही तो था, मैंने कहा था ना जेंटली रिएक्ट करता है विद वाटर से, बोला तो था जेंटली रिएक्ट करता है, सोडियम विगरसली रिएक्ट करता है, याद करो। जेंटली रिएक्ट करता है वो, विगरसली रिएक्ट करता है। अगला करो, ओ माय गॉड गजब क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ मत करो क्योंकि ये वहां का क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक में आएगा, छोड़ो इसको। ये वाला करो। हम्म। LiNO3 वाला मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कराया हीटिंग इफेक्ट के नाम से, राज। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी इसीलिए कि जब एस ब्लॉक चालू करे तो आपसे निवेदन किया था हाथ जोड़कर ऐसे, कि आप लोग सब लोग फजांस रूल पूरा पढ़कर आना 6 लेक्चर का केमिकल बॉन्डिंग से, ताकि इससे सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी वाले सारे डाउट क्लियर हो जाएं। हो गया। अब वो कह रहा है कि टू एलिमेंट्स ए और बी हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दे डोंट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, लिथियम बाई कार्बोनेट सॉलिड नहीं होता था, बट रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू नाइट्रो, अरे वाह, ये रहा आंसर ही आ गया। तो ए, ये नाइट्राइड नहीं बनाते, ये भी नाइट्राइड नहीं बनाता और ये भी नहीं बनाता, वैसे ही कैंसिल हो गए तो सारे। ये नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ ना नाइट्राइड बना रहा है, तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर ये क्या। अगला करो। ओ हो भाई साहब जबरदस्त। इसका आंसर करो। पिरिडिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है नितिक, ये होता है पिरिडिन, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पिरिडिन जो होता है नैतिक, वो क्या होता है बताओ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अब सोचो क्या आंसर आना चाहिए, अब देखो मैं समझाता हूँ। पहला, लिथियम एज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग द एल्कली मेटल, ये तो सही है, करेक्ट पूछा है। लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पिरिडिन, ये भी गलत है। लिथियम क्लोराइड जो है वो हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से कोवेलेंट होता है। और कोवेलेंट कोवेलेंट में सॉल्युबल होते हैं, तो ये इनसॉल्युबल तो गलत हो गया। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ये भी ऑलमोस्ट सही लग रहा है। तो पहले तो मुझे ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, और करेक्ट पूछा है तो ए आ गया, बी आ गया और डी आ गया। ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ये लिथियम कैन नॉट फॉर्म, अभी बताया था मैंने, अंडरलाइन करी थी, याद है आपको एनसीईआरटी की वो लाइन। मैंने कहा था ये देखो इथानाइट से करनी है रिएक्शन, ओ भैया याद है। नहीं मोहित, लिथियम ना जेंटली रिएक्ट करता था, सोडियम विगरसली रिएक्ट करता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, अमंग द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल द सॉल्युबिलिटी ऑफ BeSO4 और MgSO4 इन वाटर, ये अभी अभी आया था, 2019 में आया था, अभी 2020 में आ गया, चेंज कर दिया। जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी करो।
हम्म। सल्फेट ऑफ एल्कलाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ BeSO4 MgSO4 इन वाटर। यार तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना, इसका मतलब हाई। बोलो। कर लोगे? ओ ले भाई साहब, वेवलेंथ मैंने अंडरलाइन की थी और वेवलेंथ ही आ गई। LICL की अंडरलाइन की थी मैंने, ये कुछ याद आया? NaCl की थी मैंने 5, सॉरी NaCl की 589 की थी। NCERT ये रही ना, ये रहा भाई वेवलेंथ, देख लो भाई। अभी आपसे कहा था अंडरलाइन है, मैंने कहा याद कर लेना। ये रही, लिथियम की लगभग 670 थी, सीजियम की सबसे कम थी। रुबिडियम की सबसे ज़्यादा आ रही है। दिख रहा है? सोडियम की 589 आ रही है, इसकी 670 आ रही है। अब देखो, मैच करो। 670 के आसपास तो यही लग रही है मुझे, और 589 के आसपास वो लग रही है। सबसे ज़्यादा रुबिडियम बोला था उसने, है ना? रुबिडियम की 780 है। अरे बाप रे, तो डेटाबेस हो गया भाई साहब, ये तो सब गड़बड़ घोटाला है, इसका आंसर ही गजब आएगा। 780 तो एग्जैक्ट रुबिडियम की दे रखी है उसने। सीजियम की तो लगभग 455 पूरी एग्जैक्ट दे रखी है, 455। सोडियम की 589 हो जाएगी, तो लिथियम की फिर ये हो जाएगी। अब देखो, अब ये आंसर आएगा नहीं आएगा? नहीं यार, रुबिडियम की सबसे ज्यादा थी, है ना? रुबिडियम की सबसे ज्यादा थी वहाँ 780, और इसकी 670 थी। तो रुबिडियम की करब 970 हो जाएगी, और इसकी 670 ही आ जाएगी। ठीक है, पक्का? अगला करो। ओ ओ, द करेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच बोथ पेयर्स आर इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट भी आपको आयनिक कंपाउंड में पढ़ाया था, याद है? और मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा था लेटिस एनर्जी से निकालते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लेटिस एनर्जी से निकाला जाता है, याद है? चैटिंग करते हैं तो ऐप बंद हो रहा है, ओके, मत करो फिर। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे आप, तो इसमें तो इसका छोटा साइज है, इसका बड़ा, तो ये सही हो गया। यहाँ 2+ है या -2 है, तो आंसर ही बी बन जाएगा इसका तो। अगला करो। ओरे बाबा रे, मिस प्रिंटिंग लग रहा है इसमें तो। यहाँ MgCO3 आएगा। ये नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। ये हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में है, क्योंकि ये सॉल उसका है, हार्डनेस ऑफ वाटर का। ये भी हार्डनेस ऑफ वाटर का लग रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, नहीं। हम्म। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। देखो NCERT के यूज, इन एलिमेंट्स के यूज याद करके आना, जिसमें से एक तो मिल गया मुझे। अभी अपन ने किया था ना विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब्स में। क्लियर? कर लेंगे। यूजेज हैं ये, NCERT होमवर्क है आपका।
फिर एक क्वेश्चन आ गया वापस, कौन सा आया? ये अभी बताया था जस्ट आपको, सोचो अब इसको। MO2 लिखा है। KO2 ही था इसके अंदर का आंसर, K प्लस और O2 माइनस। अगला, टू स्टेटमेंट्स पूछें फिर से। या वो सॉलिडिटी पढ़ के आना पड़ेगा भाई साहब। हम्म। जो आपको फजान रूल पढ़ाई ना सॉलिडिटी, उसको देखना। अगला करो। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म द सीक्वेंस ऑफ एक्सिस ऑफ CO2 पास? अभी बताया था मैंने, जब एक्सिस ऑफ CO2 पास करते हैं तो क्या होगा? फ्लैग्ड लाइन में एक्सिस ऑफ CO2, याद करो। एक्सिस ऑफ CO2, ये वाला अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो अगर आप स्लैग्ड लाइन की बात करेंगे तो स्लैग्ड लाइन तो ये होगा। CO2 पास करेंगे तो CaCO3 आएगा। CaCO3 में CO2 भेज देंगे तो CaHCO3 आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये भी क्लास में कराया था भाई साहब। डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल, गजब। सारे सवाल ऐसे कैसे आ रहे हैं जैसे क्लास में डिस्कस हुए हैं। बताओ डेंसिटी। क्लियर? तो डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, क्या थे ऑर्डर बताओ। सोडियम और पोटेशियम में चेंज हो गया था शायद, है ना? नीचे आने पर डेंसिटी घटती है कि बढ़ती है? डाउन द ग्रुप घटती है। तो ऑर्डर क्या आएगा बताओ? बढ़ती है, घटती है। सोचो, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, बढ़ेगी। आंसर ए, ठीक है। अगला बताओ। लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि सोडियम नाइट्रेट, अभी अभी एक्सप्लेनेशन लिखा है लिथियम नाइट्रेट, अभी पूरा लिखा था मैंने। बताओ। एक बच्चा लिख रहा है आपका कुछ चक्कर है जेई से, इसीलिए सारे सवाल आप पढ़ाते हुए ही आते हैं। वाह, यही आईटी है? गजब। ये कॉम्प्लीमेंट था कि मजाक उड़ा रहा था वे? एक और गिरा, जेई मेन फिक्स कर रखा है आपने। गजब है यार। सी ऑप्शन है। यस सर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? भाई साहब, तो ऐसा का ऐसा ही लिखा है क्वेश्चन आपको। ए से कैसी स्टेटमेंट लिखे हैं? ऐसा को ऐसा ही लिखो लल्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? लो सोलिबिलिटी ऑफ LiF लिखा था मैंने। स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। KO2 इज अ पैरामैग्नेटिक, हाँ। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज कंडक्टिंग इन नेचर, हाँ। सोडियम मेटल हैज हायर डेंसिटी देन द पोटेशियम। हाँ, डेंसिटी तो ज्यादा ही होती थी ना। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट, इसका रीजन था ड्यू टू हाई लेटिस एनर्जी। ठीक है। अगला, पोर्टलैंड सीमेंट आ गया। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन एक्स टू एनहांस द सेटिंग लाइम। व्हाट इज एक्स? जिप्सम। ये आप पढ़ोगे जब पोर्टलैंड सीमेंट में, तो क्या होगा कि जिप्सम को अपन ऐड करते हैं जिससे कि वो हार्डनेस का टाइम बढ़ा देता है। क्या बोला जल्दी बताओ? जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CaSO4।
कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम। ओहो, कलर तो अभी बताए थे आपको, आप ही बताओगे, अब मुझे नहीं पता। हम्म। बोलो। कलर तो आपको बता दिए थे। पोटेशियम वॉयलेट, कैल्शियम ब्रिक रेड, फ्रांशियम क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। ठीक। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम एस ब्लॉक कंप्लीट करेंगे विद पी वाई क्यूज, मैंने कर दिए हैं। बाकी अब आप शीट मिल गई है, शीट अपलोड हो गई है, बचे हुए आप शीट में से ट्राई करें और आंसर भी दिया हुआ विद सॉल्यूशन। सो आपका सारा कंप्लीट। ओके, चक दे फट, नब दे गिल्ली सूर्य जलंधर, सामने दिल्ली। अगली क्लास में हम डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। बाय, गुड नाइट।